85 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रजिस्टर्ड है। 485 कितनी 485 लगभग 485 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। 485 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। डायरेक्ट सेलिंग की बात अगर मैं करूं, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग करीब करीब ऑफिशियली 1995 से शुरू हुआ था। 1995 से। कितने से? 1995 से। तो आज अगर देखा जाए तो 1995 से लेकर अब तक कितना साल गुजर गया? 30 साल। तो डायरेक्ट सेलिंग का कार्यकाल हमारे देश में कितने साल का है? 30 साल। 30 साल का। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड मतलब फॉरेन में, विदेशों में आज से करीब 70 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आज से 70 साल पहले अमेरिका से हुई थी। और आज अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग आज हमारे देश में कितने सालों से है? 30 सालों से। 30 सालों से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे देश में 30 सालों से काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं, आज अगर मैं बात करूं 485 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से, कितने कंपनियों में से? 485 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से। आज अगर अमूमन अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितने साल काम करता है? नौकरी करता है, जॉब करता है, दुकान चलाता है, कुछ भी करता है। 25 से 30 साल। कितने साल? 30 साल है। 30 साल। या जेन्युइन कह रहा हूं ना। यस सर। भाई नौकरी भी अगर होती है तो आदमी 25 साल करता है तो 30 साल करता है। इतनी सरकारी नौकरी चलती है। आप अगर अपनी दुकान भी चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी करना शुरू करते हैं तो 60-62 साल की उम्र आते आते आदमी रिटायरमेंट ले लेता है ना। यस। अरे आदमी का मन अगर करने का भी हो तो शरीर साथ में रहेगा तभी तो कर पाएगा ना। यानी 60 बरस 62 बरस होते होते आदमी काम से फिर अलग हो जाता है ना। उसकी जिम्मेदारी फिर कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति कारोबार की भी संभालना शुरू कर देता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे देखना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो यानी कि 25 से 30 साल कोई आदमी किसी काम को कर पाता है। 25 से 30 साल। आज सोचिए डायरेक्ट सेलिंग को हमारे देश में 30 साल हुए। कितने साल? 30 साल हुए। और उस 30 साल में एक ऐसी संस्था के साथ आप लोग, एक ऐसी संस्था के कार्यक्रम में आप लोग यहां पर मौजूद हैं जो पिछले 25 सालों से आज हमारे हिंदुस्तान में न केवल डटी हुई है बल्कि मजबूती के साथ आज वो खड़ी है। 14 दिसंबर 2000 सेफ शॉप की शुरुआत हुई थी। और आज अगर देखें तो 14 दिसंबर अभी गुजर के गया है। दिल्ली के भीतर अभी आपने एक वीडियो यहां पर देखा, दिल्ली के भीतर सेफ शॉप बिजनेस में जो लोग डायमंड हैं, कौन? डायमंड में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि डायमंड हम इस बिजनेस में उन लोगों को कहते हैं जिनकी टीम कम से कम 10,000 लोगों की होती है। कितने लोगों की? 10,000। 10,000 लोगों की जिन लोगों की टीम होती है वो इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में वो डायमंड कहलाते हैं। और थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो वो डायमंड वो लोग होते हैं, अर्थ की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो लोग होते हैं जिनकी आमदनी कम से कम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की हो चुकी होती। कितनी? 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की हो चुकी होती। तो हजारों की संख्या में डायमंड्स दिल्ली के कुछ कार्यक्रम में मौजूद थे 14 दिसंबर 2000 में, जहां दिल्ली के हयात होटल में इस कंपनी की 25वीं सालगिरह को केक काटकर मनाया गया। लेकिन क्योंकि करोड़ों लोग आज की तारीख में सेफ शॉप में हैं, लगभग जैसा मुझे लगता है करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज सेफ शॉप के भीतर हैं। कितने लोग? 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके बिहार में ये काम हो रहा है बल्कि बिहार के हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट के भीतर, इंडिया के हर स्टेट के भीतर ये सेफ शॉप बिजनेस आज की तारीख में पिछले 25 सालों में ऑल ओवर इंडिया में आज ये काम कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में सेफ शॉप के भीतर है। तो सेफ शॉप के भीतर 2.5 करोड़ लोग हैं और सिर्फ हजारों लोगों के बीच में ही केक काटकर इसके सालगिरह को कैसे मनाया जा सकता था? संस्था छोटी नहीं बल्कि संस्था बहुत विशाल है ना, बहुत विशाल है। तो यही वजह है कि 22 मार्च 2026 सेफ शॉप अपनी 25वीं सालगिरह को 25 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में एक बहुत ही बड़ा, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के भीतर हिंदुस्तान में पिछले 30 सालों में अब तक डायरेक्ट सेलिंग के भीतर जितना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, वो अब ये इतिहास के भीतर डायरेक्ट सेलिंग के भीतर पहली बार ऐसा होने जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के भीतर जहां 1 लाख से ज्यादा लोग एक साथ डायरेक्ट सेलर मौजूद होंगे और आपकी सेफ शॉप कंपनी के कार्यक्रम की में शिरकत करेंगे और 25वीं सालगिरह सेफ शॉप की मनाई जाएगी। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में होने वाला है। 1 लाख लोगों के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के भीतर। कहां? दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के भीतर मतलब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर 1 लाख लोगों के साथ कंपनी की 25वीं सालगिरह को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे साथी जो यहां पर बैठे हुए हैं
बहुत सारे साथियों को उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका भी मिलेगा। आपको मिल जाए। आपकी जानकारी के लिए हालांकि मैं बता दूं, उस कार्यक्रम में बैठने के लिए, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए किसी भी तरह का कोई एंट्री फीस या कोई एंट्री चार्ज वहां पर नहीं है। आज यहां पर बैठे होंगे, कुछ ना कुछ आपने एंट्री चार्ज दिया होगा, तब जाकर आप यहां पर बैठे हैं, है ना? कुछ ना कुछ फीस दी होगी। लेकिन उस कार्यक्रम को देखने के लिए, उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत, फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोग्राम है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यक्रम होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को उस कार्यक्रम में बैठने का मौका नहीं। मैंने क्या बोला, कितने लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। अब सोचो 2.5 करोड़ में से कितने लोगों को बैठने का मौका सिर्फ मिलेगा? 1 लाख। अभी जैसे हमने बोला 1 लाख लोगों का कार्यक्रम है, तो लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सब बैठ सकता है। लेकिन 2.5 करोड़ में से छांटे जाएंगे कितने? 1 लाख। तो अब तो गिनती वाले आएंगे भाई। 2.5 करोड़ में 1 लाख होगा तो गिनती वाले ही होंगे ना। यस। तो इस कार्यक्रम में अगर आप भी अगर मौका पाना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर आप भी अगर बनना चाहते हैं, तो करना सिर्फ एक ही काम है। देखो, टिकट की कीमत तो नहीं है, लेकिन हर चीज की वैल्यू होती है कि नहीं होती? यस। भाई बगैर कीमत के कोई चीज मिलती नहीं है। और इसकी कीमत क्या है? आपको अपने लेवल पर बेस्ट परफॉर्म करना है। यस। आपको अपने लेवल पर बेस्ट परफॉर्म करके दिखाना है और कंपनी के नजर में आना है। और कंपनी ने अगर आपको सेलेक्ट किया कि साहब आपका परफॉर्मेंस इस प्रोग्राम में बैठने के लायक है, तो कंपनी की तरफ से उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका आपको भी मिल सकता है। वेरी गुड। तो अपने अपने लेवल पे बेस्ट परफॉर्म कीजिए। और 22 मार्च 2026 में होने वाले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के भीतर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जो कि अपने आप में एक हिस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग के भीतर करने वाला हर जो व्यक्ति है ना, मतलब इस दिन का, इस तारीख का आज वो इंडिया में इंतजार कर रहा है। सिर्फ आपकी कंपनी नहीं, देखो कोई भी कंपनी, अगर किसी भी इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी अगर वो कार्यक्रम करती है, तो बतौर वो एक कंपनी का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि वो नॉमिनेट किसको कर रहा है? पूरी इंडस्ट्री को। पूरी इंडस्ट्री। पूरी Direct- इंडस्ट्री को। Yes. पूरी इंडस्ट्री को, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मतलब वो प्राउड वाला मूवमेंट उस पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए होगा कि डायरेक्ट सेलिंग के भीतर अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहीं होने जा रहा है। बहुत सारे वीआईपीज और डिग्निटीज वहां पर मौजूद होंगे जो इस कार्यक्रम को में शिरकत करेंगे, है ना? तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? 22 मार्च 2026 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, टुगेदर 2025। तो इतिहास को बनते हुए ऐसे पर्दे पे देखने में मजा आएगा या उस माहौल में बैठकर देखने में मजा आएगा? माहौल में बैठकर देखने का मजा। देखो, ये जो मैंने अभी वीडियो दिखाया, 14 दिसंबर 2025 का केक काटा गया और ये वीडियो आपके सामने आया। तो ये वीडियो देखने में ज्यादा मजा आ रहा होगा या जो लोग उस पल को एंजॉय कर रहे होंगे, उस पल में बैठे होंगे, उनको ज्यादा मजा आ रहा होगा? जो एंजॉय करेंगे जो पल में होंगे ना। यस। तो वो बहुत बड़ा दिन होगा और आप लोगों को इसमें मौका मिल रहा है। तो आप लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ऐसा करके दिखाओ ताकि आपका नाम ऑटोमेटिकली उस कार्यक्रम के भीतर नॉमिनेट हो। सही है ना? यस। तो परफॉर्म कीजिए अपने अपने रोल को और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका वो ये बिजनेस आपको देगा। थैंक यू। यहाँ बहुत सारी बातें